अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस डिफाइंड बिलो। ठीक है, जो फंक्शंस नीचे डिफाइन किए गए हैं इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं एंड फाइंड वेदर दे आर कंटिन्यूस। ठीक है, इनमें से आपने बताना है कि कौन से फंक्शंस हमारे पास कंटिन्यूस हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है y is equal to x minus 1 if x is less than 3 and 2x plus 1 if x is greater and equal to 3। ठीक है, हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन है कि अगर हमारे पास x लेस देन 3 होगा तो फंक्शन ये होगा। ठीक है, और अगर x ग्रेटर इक्वल टू 3 होगा तो फंक्शन ये होगा। ठीक है, अब हम इनके पहले पॉइंट्स निकालेंगे, यानी कि ये x इज़ लेस देन 3, इसके हिसाब से इसकी डोमेन जो है वो पुट करेंगे और y से हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी x पुट करने से हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। इस तरह हम इसकी ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो हम लेस देन 3 कौन से आ जाएंगे, -2 -1 0 1 2। ठीक है, यानी कि लेस देन 3 हमारे पास ये वाले आ जाएंगे। हमने किस फंक्शन में पुट करेंगे, x माइनस 1 में। तो जब हमने -2 -1 किया -3 आ जाएगा, -1 -2 करेंगे, सॉरी -1 और -1 किया तो -2 हो जाएगा, 0 -1 करेंगे तो -1, और जब हमने x की वैल्यू 1 करेंगे तो 1 -1 0, x की वैल्यू 2 2 -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास होगी x लेस देन 3। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, अब हमारे पास इसके कौन से पॉइंट आएंगे, 3 4 5 ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन 2x प्लस 1 है, 3 जब पुट किया तो 3 to 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। फिर हमने 4 पुट किया तो 4 to 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 5 to 10 प्लस 1 11। ठीक है, ये वाले हमारे पास इसके इस फंक्शन में जो हमने डोमेन पुट की उसकी आउटपुट आ जाएगी। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, वो देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, जब हम x की वैल्यू -2 थी तो -2 -1 करते थे -3 आ जाता था। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर जब हमने -1 पुट करते थे तो -1 -1 -2, ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर 0 पुट किया, 0 पे -1 था। जब हमने 1 पुट किया तो 1 -1 हमारे पास 0 था, और लेस देन 3 यानी कि 2 भी पुट किया था, 2 -1 2, सॉरी 2 -1 1 आ जाता है। ठीक है, ये वाले हो गए हमारे पास जो x लेस देन 3 के पॉइंट्स थे। ठीक है, फिर जब हमने 3x के यानी कि इक्वल था, x इज इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3 था, तो तब हमारे पास क्या पॉइंट्स थे, 3 पे हमारे पास था 3 to 6 प्लस 1 7। ठीक है, वो यहाँ पे पॉइंट बनता है, यहाँ पे y 7 और x इज इक्वल टू 3 था। ठीक है, फिर जब हमने 4 पुट किया था 4 to 8 और 8 प्लस 1 हमारे पास 9 था। ठीक है, तो 9 हमारे पास ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और फिर जब 5x इज इक्वल टू 5 किया तो 5 to 10 प्लस 11 ये यहाँ पे। अब देखिए ये हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पे ये हमारे पास क्या था, ये जो ग्राफ था, ये स्मूथ कर्व जो थी, स्ट्रेट लाइन जो थी, वो ब्रेक हो गई है। ठीक है, यानी कि ये दोनों सेपरेट हो गई। अब हम इसको इस तरह तो नहीं ना मिला सकते हैं, ये हमारे पास स्मूथ कर्व नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन अब कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास इसका ब्रेक पॉइंट पे ठीक है हमारे पास शो हो रहा है। सिंस देयर इज अ ब्रेक इन अ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ में हमारे पास ब्रेक हो चुका है, ये स्मूथ कर्व ब्रेक थी, तो इसलिए फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वो हमारे पास था y इज इक्वल टू एक्स किया -4 ओवर x -2। ठीक है, अब हमारे पास इस फंक्शन को क्या करेंगे, उनका x डज नॉट इक्वल टू 2। जब ये 2 के इक्वल नहीं है तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हमने 2 पुट करते हैं तो हमारे पास ये 0/0 की फॉर्म में आ जाता है, तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसे जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोला, a प्लस बी ए माइनस बी, इनके x प्लस 2 x माइनस 2 से कैंसिल हो गया x माइनस 2। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 2। अब हमारे पास x डज नॉट इक्वल टू 2, तो हम 2 से जो छोटे भी ले लेंगे और 2 से बड़े भी ले लेंगे। ठीक है, यानी कि -3 -2 -1 0 1 और 3 4 5। अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास सीक्वेंस एक तरह ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे आके, 2 पे आके। तो अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, जब हमने -3 पुट किया, -3 प्लस 2 -1 हो गया, -2 जब किया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस 2 1 आ जाएगा, 0 पुट किया तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2। इस तरह ही हमने इसकी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, वो क्या है, ये देखिए हमारे पास ग्राफ में ये है -2। जब हमने x की वैल्यू -2 ली थी तो 0 था। ठीक है, जब -1 लेते हैं तो -1 प्लस 2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 पुट किया तो 2 ये आ जाएगा, 1 पे हमने किया तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 पे हमारे पास
नहीं, कुछ भी वैल्यू ये 2 के इक्वल नहीं था, तो ये हमारे पास यहाँ पे आके ये ब्रेक हो गई, ये जो स्मूथ कर्व थी, यानी कि यहाँ पे इसका ये वाला ब्रेक पॉइंट है, ये एक सीक्वेंस के साथ अब नहीं आ रही। हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि जो भी कर्व हो वो स्ट्रेट हो, ये कंटिन्यूसली हमारे पास हो, यानी कि कोई ना कोई ब्रेक ना हो उसमें। तो ये अब हमारे पास 2 पे ये कोई पॉइंट नहीं है, जबकि 2 पे अगर कहता है 2 + 2 = 4 होना था, फिर हमारे पास ये एक स्मूथ कर्व हो जानी थी और ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होना था। लेकिन अब हमारे पास 2 के इक्वल नहीं था, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका ब्रेक पॉइंट। जब 3 पुट करते हैं तो 3 + 2 5 था, ठीक है, ये यहाँ पे 5 होगा। 4 + 2 किया तो 6 ही यहाँ पे बन जाएगा, और इसी तरह हम नेक्स्ट 5 + 2 7, ये इस तरह यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन जा रही है, और ये 2 से लेस देन भी, बट 2 पे आके ये क्या हमारे पास इसका ब्रेक पॉइंट है, तो इसलिए ये फंक्शन भी हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है y = x + 3 इफ x does not equal to 3। ठीक है, जब हमारे पास x 3 के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन ये है, और जब x = 3 है तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, 2। अब हमारे पास क्या है कि ये जो x + 3 था इसमें हम पुट कर लेंगे। ठीक है, जब हमारे पास x does not equal to 3 होगा तो हम इसमें पॉइंट पुट करेंगे, और जब हमारे पास 3 होगा तो वहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए -3 पुट किया, -3 जब किया तो 0 आ जाएगा, -2 किया, -2 + 3 1 हो जाएगा, -1 जब पुट किया तो -1 + 3 2 होगा, 0 पुट किया तो 3 हो गया। ठीक है, 1 किया तो 1 + 3 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 2 + 3 किया तो 5 हो जाएगा, 3 पे हमें पता है कि 2 है, और 4 पे हमारे पास क्या है, 7 है, यानी कि 4 + 3 7 हो जाएगा, 5 + 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और ये हमें पता था कि यहाँ पे क्या है, x = 3 इफ x = 3 देन y = 2। ठीक है, ये हमारे पास वही आ जाए। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, ये ग्राफ में देखें, जब हमारे पास x -3 था तो यहाँ पे 0 हो गया, -2 पे ये 1 था। ठीक है, -1 पे हमारे पास 2 है, 0 पे 3 था। ठीक है, क्योंकि x + 3 था ना, तो 0 पुट किया हमने, ये जब हमने 1 पुट किया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, जब 2 पुट किया तो 5, लेकिन जब हमने x = 3 पुट किया था तो हमारे पास क्या था, y की क्या था, 2 आता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पे पॉइंट बनता है, जबकि ये हमारे पास स्मूथ कर्व कंटिन्यूसली नहीं बनती। ठीक है, तो इसका ब्रेक पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, इसमें भी यही बात की हुई है। ठीक है, कि हमारे पास जब x = 3 था तो y = 2 आ गया, तो जिससे हमारे पास फंक्शन का ग्राफ जो है वो ब्रेक है। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास x + 4 ये वाला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x does not equal to 4 है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे देखेंगे a² - b² का फार्मूला ओपन करेंगे तो x + 4 x - 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, x + 4 रह जाएगा। ठीक है, वहाँ पे तो हमारे पास कंडीशन थी कि जब x = 3 होगा तो हमारे पास y = 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, तो हमने लेस देन, जब हमारे पास ये 4 के इक्वल नहीं होगा वहाँ पे हम इसे नहीं प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखिए पॉइंट पुट करते हैं। ठीक है, 4 से लेस देन भी कर लेंगे। ठीक है, 4 से ग्रेटर भी करेंगे। सबसे पहले -3 पुट किया तो -3 + 1 किया x + 4 में। ठीक है, -3 + 4 = 1 हो जाएगा, -2 + 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 + 4 3 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 1 पुट करेंगे, 4 + 1 5 2 4 + 2 = 6, और 3 + 4 = 7, 5 + 4 = 9, 6 + 4 = 10। ठीक है, ये हमारे पास इसके पॉइंट्स आ गए। अब हम इसके ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में कैसे प्लॉटिंग करेंगे। ये देखिए इसके ग्राफ में जहाँ पे x = 4 था, मतलब x does not equal to 4 था, तो y की वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वही हमारे पास इसका ब्रेक पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने -3 पुट किया था, -3 + 4 ये 1 था। ठीक है, जब -2 पुट किया तो प्लस का 2 आ जाएगा, यानी कि -2 + 4 = 2 हो गया। -1 जब पुट किया हमने तो यहाँ पे ये 3 का ये यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, फिर 0 पे 4 था, ये एक सीक्वेंस के साथ इस तरह पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास x does not equal to 4 था, जब हमने 4 के इक्वल नहीं होगा तो वो y को 0 पॉइंट ही एक तरह का होगा, यानी कि कोई पॉइंट नहीं है, तो वो उसका क्या होगा, ब्रेक पॉइंट होगा। तो ये वाला ग्राफ भी हमारे पास यही डिस्प्ले कर रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अगर हमारे पास x = sin 2x है। ठीक है, x/2 = cos x है, और 2x = tan x, ये फंक्शंस होंगे, ये इक्वेशंस कह लें आप। ठीक है, तो हमारे पास इसका ग्राफिकल सोल्यूशन क्या होगा।
ठीक है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। अब y जो है हमारे पास x के इक्वल भी है और y साइन 2x के इक्वल भी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि x ले लेंगे कोई ना कोई, यानी कि साइन 2x है तो -90 डिग्री, -60, -30, 0, 30, यानी कि पॉजिटिव भी देख लेंगे और नेगेटिव भी ले लेंगे x को, ठीक है। और y इज इक्वल टू x है तो ये हमने पहले इसका ग्राफ बना लेंगे, फिर ये देख लेंगे, ठीक है। -90 डिग्री था तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, -π/2, और -π/2 को अगर हम रेडियन में देख लें तो वो क्या होगा, -1.6, ये डिग्री में हमारे पास ये है, ठीक है। अब हमने इसको रेडियन में देख लेंगे और यानी कि पॉइंट में कर लेंगे। फिर 60 डिग्री था तो ये -π/3 हो जाएगा, ठीक है। जब हमने मल्टीप्लाई करवाएंगे π/180 से तो ये π/3 हो जाएगा, -7 में है, ठीक है। इस तरह हम इसके पॉजिटिव साइड भी देख लेंगे, ठीक है। 30 डिग्री था तो जस्ट π/6 आ जाएगा, 60 है तो π/3, 90 है तो π/2। अब इनको नेक्स्ट सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, इनके π/2 इज इक्वल टू 1.6, π/3 इज इक्वल टू 1.05, π/6 इज इक्वल टू 0.52। एक तो हमारे पास ये x हो गया, ठीक है, और एक हमारे पास होगा y इज इक्वल टू साइन 2x। अब इसमें भी हमने x की वैल्यूज पुट करेंगे और नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं इसका ग्राफ भी। अब वही पॉइंट हमने जो x के थे वो हमने इसमें पुट करेंगे, y इज इक्वल टू साइन 2x में, यानी कि -90 से पॉजिटिव 90 तक हमने देखे थे ना, तो वही अब हमने साइन 2x में पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे हमारे पास -90 डिग्री, तो हमारे पास साइन 90 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -180 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर जब -60 पुट करेंगे तो हमारे पास -0.87 हो जाएगा, और -30 किया तो 0.87, 0 पे हमारे पास वैसे भी साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, 30 पे 0.87 आता है, ठीक है। 60 डिग्री पे 0.87 और 90 डिग्री पे 90 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 180 हो जाता है, तो साइन 180 भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसमें हम अब ग्राफ देख लेंगे क्या क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन 2x के हमारे पास जा रहे हैं, ठीक है। और जो y इज इक्वल टू x था वो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं -90 पे हमारे पास क्या था, 0, ठीक है। और -60 पे -0.87, ये हमारे पास है -60 और ये है 0.87, ये यहाँ पे पॉइंट बना, ठीक है। 30 पे -30 ये वाला पॉइंट बन रहा है x का, और y का हमारे पास क्या बन रहा है, -0.87, ये हमारे पास दोनों सेम पॉइंट्स पे थे, ठीक है। बट यहाँ -60 और ये -30 का होगा, ठीक है। और जब हमने नेक्स्ट 0 पे ये वाला ऐसे, ठीक है, साइन 2x की हमारे पास ये इस तरह स्मूथ कर्व जा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 30 पे पॉजिटिव 30 था यहाँ पे, इनके x इज इक्वल टू +30, तो 0.87 ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट भी 60 पे भी 0.87, 90 पे भी हमारे पास 0 था तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 60 का ये वाला पॉइंट था और ये हमारे पास 90 का बन गया, ये एक स्मूथ का इन सब पॉइंट्स को जोड़ के बना दी। और ये हमारे पास y इज इक्वल टू x था, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वो तो दोनों इक्वल थे ना, तो जो पॉइंट x के थे वही y के बनेंगे, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है x/2 इज इक्वल टू कोस x। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x/2 कर लेंगे और y इज इक्वल टू कोस x, दोनों फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेंगे और इनके पॉइंट्स को हम फिर प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले है 90 लिया तो 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि x/2 था, तो जब हमने 90 को 2 पे डिवाइड किया तो 45 हो जाएगा, और 45 हमारे पास किसके इक्वल होता है, -π/4 के। फिर -60 था, इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा, तो 30 किसके इक्वल होता है, -π/6, यानी कि -30 इज इक्वल टू -π/6। डिग्री को रेडियन में कर देंगे और इसको नेक्स्ट पॉइंट्स में कर देंगे, ठीक है। -30 है तो -30 मल्टीप्लाई बाई π/180 तो π/12 हो जाएगा, ठीक है। 0 पे हमारे पास सेम 0 ही रहेगा, ठीक है। 30 करेंगे तो π/6 हो जाएगा। 60 को मल्टीप्लाई करवाएंगे π/180 से तो क्या हो जाएगा हमारे पास, π/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे π/3 होगा। 90 पे सॉरी यहाँ 60 को जब हमने 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 को जब हमने π/180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास π/6 होगा। 90 डिग्री है तो ये हमारे पास 45 हो जाएगा, और 45 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे π/180 से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको जब x इज इक्वल टू ये ही पॉइंट्स लेंगे और फिर y इज इक्वल टू कोस x लेंगे, तो कोस -90 हमारे पास 0 होता है, ठीक है। कोस -60 हमारे पास 0.5, ठीक है। इसी तरह हम इसके कोस में पॉइंट्स पुट करेंगे, लेकिन कोस 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ देख लेंगे।
ये एक यहाँ पे मिस्टेक है, जब हम 30 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई बाय 180 तो हमारे पास क्या होगा, प्लस में पाई बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं पाई बाय 12 रहेगा। सेम टू सेम यही है कि यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगी और ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल सोल्यूशन देखते हैं कि क्या आता है। ये देखें, जब y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 था तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और जब y इज इक्वल टू कोस x था तो ये इस तरह बन रही है। देखें, जब हमारे पास कोस x 90 था तो कोस माइनस 90, तो कोस माइनस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है, फिर जब माइनस 60 पुट किया तो ये यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, जब हमने माइनस 30 पुट किया तो हमारे पास माइनस पाई बाय 12 था। ठीक है, तो वो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। ठीक है, फिर जब हमने कोस 0 पुट किया तो वो 1 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड बन जाएगी, सॉरी नेगेटिव जो हमने x के पॉइंट्स लिए थे, और यहाँ पे जब हमने x के पॉजिटिव पॉइंट्स लिए थे तो यहाँ पे ये दोनों हमारे पास किसकी बन जाएंगे, y की, जब x बाई 2 पे और ये कोस x पे। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमने पहले 2x के इक्वल y को रख लेना है, फिर 10x को y के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, y को जब हमने रखा तो हमारे पास क्या होगा, ये देखें 2x था तो माइनस 90 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3.14 यानी कि 180 हो गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ये देखें 60 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 120, तो माइनस 120 को जब पाई बाय 12 किया तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 पाई बाय 3, और इसको नेक्स्ट पॉइंट में 2.09। इसी तरह 30 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0 को तो 0 ही रहेगा। ठीक है, और 30, 60, 90 ये हमारे पास नेगेटिव में सेम थे और यही पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। और 10x जब हमने फाइंड करेंगे यानी कि x की वैल्यूज पुट करेंगे, 10 90 हमारे पास इन्फिनिटी होता है, 10 माइनस 60 1.73, 10 माइनस 30 0.58, 0 पे हमारे पास 0 ही है क्योंकि कोस 0 1 था और साइन 0 हमारे पास 0 होता है, तो इस तरह हमारे पास साइन बाय कोस 0 हो जाएगा। 30 0.58 हो जाएगा। ठीक है, 90 पे हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, माइनस 90 पे भी इन्फिनिटी। ठीक है, और 60 डिग्री जब पुट करेंगे तो वो 1.73 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि द ग्राफिकल सोल्यूशन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ एक्स इज 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 0 डिग्री है और यहाँ पे भी वाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों ग्राफ्स का। इसका ग्राफ देखते हैं, ये देखें, ये वाली जो थी y इज इक्वल टू 2x वाली, ये वाली स्मूथ स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, और ये जो y इज इक्वल 10x, तो ये एक कर्व जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का 0 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफिकल सोल्यूशन इसके क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स एट x इज इक्वल टू 0। तो इनके यही पॉइंट्स को हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट आउट करके फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट कर्व को स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट कर्व को हम मिला देंगे। ठीक है, स्मूथ कर्व को, सॉरी। होप सो आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।